हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बताएंगे 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से सभी क्वेश्चंस लिया गया है, जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा। यही सब प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए और याद करते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श पर स्तर पर होता है। ऑप्शन है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, एकाधिकार के अंतर्गत, अल्प अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो उत्पादन सामाजिक दृष्टि से आदर्श स्तर पर अल्प अधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत होता है। राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, दक्षिण अफ्रीका में, सूडान में, तंजानिया में। तो प्रसिद्ध क्रूगेर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन है उत्पादन विधि से, आय विधि से, व्यय विधि से, पुण्य प्रवाह विधि से। भारत में कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से तय की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? इराक के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन है जॉर्डन, सीरिया, टर्की, लेबनान। तो लेबनान का सीमा इराक के साथ नहीं लगती है। इराक के सीमा के साथ 5 देश साझा करते हैं। कौन कौन सा देश है? जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया और टर्की। 5 देश इराक के सीमा के साथ लगती है, लेकिन लेबनान नहीं लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है? से कितना छोटा है? तो यह है ऑप्शन है 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 43 किलोमीटर छोटा है। अब जान लेते हैं ध्रुवीय व्यास कितना है। तो 12,000 ध्रुवीय व्यास की लंबाई 12,714 किलोमीटर है और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,754 किलोमीटर और विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका अंतर 43 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। तो इंपीरियल बैंक पहले एसबीआई बैंक कहा जाता था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ऑप्शन है महान लोविस मॉडल पर, वकील और ब्रह्मानंदन के वेज वुड मॉडल पर, हेरोड डोमर ग्रोथ मॉडल पर, सोलो ग्रोथ मॉडल पर। तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोविस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी एग्जाम में यह प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर पूछ दे नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश डैश के बीच अंतर जानता है। ऑप्शन है हुंडी, विनिमय पत्र, तरल परिसंपत्तियां, बॉन्ड। तो यह हो जाएगा तरल संपत्तियां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? लाभ में कमी, श्रमिक अशांति, बाजार साख का संकुचन, बाजार भाग में कमी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर श्रमिक अशांति हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो यह यूएसए से लिया गया है, यूएसए अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। अगर पूर्ण तरह से लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को, अगर पूर्ण तरह से पूछे तो 1950 हो जाएगा। और संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त रहता है? ऑप्शन है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। तो प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक लोकसभा का उसे विश्वास प्राप्त रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसने संविधान के उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा माना था? ऑप्शन है M.K. गांधी, B.R. अम्बेडकर, J.L. नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान का मर्म और आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने माना था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसदीय प्रवर समिति। तो यह लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ओम बिरला, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, H.B. कामत। तो यह भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 19 से मिलती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है, यानी कि महात्मा गांधी जी ने नहीं लिखे हैं? ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट, हरिजन, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, लेकिन द होली फैमिली नहीं लिखी। द होली फैमिली किसकी पुस्तक है? तो यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन है प्रथम, 24वें, तीसरे, 22वें। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें स्वर्गीय श्री मुकुलराज आनंद की लिखी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें स्वर्गीय मुकुलराज आनंद की लिखी हुई है? ऑप्शन है कूली, द बार्बर ट्रेड यूनियन, द लुइस एंड ए बर्ड। ऑप्शन है केवल एक, तीन, केवल 2 और 3, उपयुक्त में से सभी। तो स्वर्गीय श्री मुकुलराज की यह सभी पुस्तक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेज का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन है सर्दर्न इकोनॉमिक जोन, साउथ यूरोपियन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल ईस्टर्न जोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, चुनाव की प्रक्रिया। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम किस ब्रांड कंपनी के साथ संबंधित है? होंडा, टोयोटा, हुंडई, मित्सुबिशी। तो विज्ञापन पंक्ति पावर ऑफ ड्रीम होंडा कंपनी के साथ संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सार्क का पूरा रूप क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन
इसका फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 85 में ढाका में किया गया था। ढाका में किया गया था। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क का फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ। कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। सार्क में कितने देश आते हैं? तो 7 देश आते हैं। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान और मालदीव। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, मालदीव। 26 नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू मुगल दरबारी कौन था? दीन ए इलाही धर्म मानने वाला एकमात्र हिंदू मुगल दरबारी कौन था? ऑप्शन है बीरबल, मान सिंह, महाराणा प्रताप, इनमें से कोई नहीं। तो यह बीरबल था। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, एलिफेंस इंडिकेस, बोस डेमोस्टिक्स। तो यह भारतीय राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब लॉन्च किया गया था? डार्विन की पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुआ था? 1849 ईस्वी, 1859 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1879 ईस्वी। यह 1859 ईस्वी में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 15 जून, 8 जून, 4 अप्रैल। यह हाल ही में 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया। 27 जून का कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूछते विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? किराया, लाभ, मजदूरी, ब्याज। तो यह किराया अवशिष्ट अर्जन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दी गई घटनाओं के निम्नलिखित कलाक्रम को में से कौन सा सही है? यानी कि सीरीज में सजाइए कौन सा सही है। द क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो मार्च 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। और द कैबिनेट प्लान कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। तो कौन सा हो जाएगा? पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद द क्रिप्स मिशन और सबसे लास्ट में द कैबिनेट मिशन हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो देख लेते हैं। द क्रिप्स मिशन देख लेते हैं। अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा पहले, उसके बाद द क्रिप्स मिशन, द कैबिनेट मिशन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजा राजेंद्र चोल ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? चोल राजा राजेंद्र चोल ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? त्याग समुद्र, गंगेकोंड, मुंडीकोंड, पंडित चोल। चोल राजा राजेंद्र चोल ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? ऑप्शन है त्याग समुद्र, गंगेकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल। तो चोल राजा राजेंद्र चोल ने त्याग समुद्र की पदवी धारण नहीं की थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? फिरोजपुर, मथुरा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो कनिष्क की राजधानी गांधार की प्रांत फिरोजपुर में इसका राजधानी थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? IMF का मुख्यालय है। तो यह रोम, न्यूयॉर्क, टोक्यो, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में IMF का मुख्यालय है। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमा, बादलों की गति, तापमान में वृद्धि। तो यह हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मानसून का कारण है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदान में मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन द्वारा, स्वस्थ स्थानों अपक्षयन द्वारा, अपरदन द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्रिलोचन के द्वारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा? सैन्य की अधिक सघनता, गारंटीड अधिकतम दाम, नई कृषि प्रौद्योगिकी, निवेशों का पैकेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गारंटीड अधिकतम दाम ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तरलता अधिनियम द्वारा और वाणिज्य बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन डी वाणिज्य बैंक के द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक, समभारिक, समपरमाणिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इसे समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौथ संवाद निम्नलिखित में से किसे जुड़ा है? विकासशील देशों में सहकारिता, शस्त्र सम्मेलन, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच शिखर बैठक, उपयुक्त में से सभी। तो विकासशील देशों में संघारिता सौथ संवाद से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संतुलन बिंदु, स्तर बिंदु वह है जहां ऑप्शन है सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, औसत आय औसत लागत के बराबर हो, कुल आय कुल लागत के बराबर हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नामक की फिल्म बनाई गई। फिल्म का लेखक कौन है? अरुंधति राय, श्यामा बेनेगल, शोभा डे, फातिमा मीर। तो इस फिल्म का लेखक शोभा डे है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है? जल परिक्षेपण माध्यम में वायु, जल के परिक्षेप माध्यम में कुहारा, वायु के परिक्षेप माध्यम में कुहासा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।